जो कार्य घी कर सकता है वो दूध कर सकता है क्या? घी से दीपक जला सकते, क्या दूध से जला सकते? नहीं। वैसे ही जो कार्य श्रीमद् भागवत रूपी घी कर सकता है वो वेद रूपी दूध नहीं कर सकता। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आजकल पुरुषों ने बड़े चैलेंजेस डाल दिए हैं, क्योंकि स्त्रियां अब निकलना प्रारंभ हुई हैं, और तो कहते हैं कि स्त्री शरीर व्यासपीठ पे नहीं बैठना चाहिए। हमारा मानना है और शास्त्रों का भी कहना है, भगवान ने कहा है शरीर केवल मात्र निमित्त है, आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। सबसे बड़ी बात है, हम जब बाई चांस अगर हम गलती से संतों के पास चले भी गए ना, तो करते क्या है, अपने पास एक लिस्ट ले जाते हैं महाराज जी, कि महाराज जी हमारा ये काम नहीं हो रहा है, महाराज जी हमारे पोता नहीं हो रहा है, जरा देख दीजिए। तो मेरा मानना है कि आप सांसारिक चीजों को छोड़ करके उनसे अगर अपने जीवन के कल्याण का मार्ग पूछेंगे तो कितना अच्छा होगा। साथियों, 16 की उम्र की अगर बात करें तो हम अक्सर देखते हैं कि हमारा युवा जो है वो भटक जाता है अक्सर, लेकिन 16 की उम्र में कोई बड़ा मुकाम हासिल करने वाले बिरले ही युवा हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसा ही एक नाम, ऐसा ही एक चेहरा हमारे बीच में है। मैं बात कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला मुख्यालय के साथ लगते नगाली गांव की, जहां से समृति शर्मा आज हमारे साथ जुड़ी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं वेशभूषा इनकी, तो 16 की उम्र में ये पूरा भागवत कथा महापुराण का वर्णन कर लेती हैं। इनके बारे में मैं बता दूं आपको, 13 साल की उम्र से जो है, जब ये 9th क्लास में थी, तब से ये भागवत कथा के 18,000 श्लोकों के ऊपर जो है अध्ययन कर रही हैं, और मौजूदा समय में ये पूरी तरह से भागवत कथा भी कर लेती हैं। तो चलिए इन्हीं से मिलते हैं और जानते हैं, इतनी छोटी उम्र, जब बच्चे जो है दिशा तय नहीं कर पाते हैं कि वो किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, उस समय में किस तरह से जो है अध्यात्म की ओर ये बढ़ी, और क्या मकसद रहा इनका, कैसे ये शुरुआत हुई, और सारी बातें इनसे हम करेंगे। तो पहले तो समृति जी, आपका स्वागत है हमारे इस किसान न्यूज पर। धन्यवाद। तो समृति जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इतनी छोटी उम्र, इतनी बाल उम्र में जो है आप बाल व्यास का एक टाइटल ले चुके हैं, कैसे आप इस दिशा में बढ़े और क्यों आपने अध्यात्म को ही चुना? अध्यात्म को, जहां तक मेरे विचार हैं, वहां तक अध्यात्म को आप खुद उसका चयन नहीं करते हैं जी। आप कोई भी स्ट्रीम में, देखिए आप साइंस ले सकते हैं, साइंस में आप आगे चलकर डॉक्टरेट, ये सब आप अगर कर रहे हैं तो आपके एक माइंड में सेट होता है मुझे ये करना है। लेकिन अगर आप अध्यात्म की बात लें तो कोई भी माइंड सेट करके नहीं चलता है कि आप अध्यात्म में जा रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर अध्यात्म में जा रहा है तो उसे भगवान का ही चयन मानना चाहिए। समृति, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, 16 की उम्र में जब मैं था तो मैंने +1 में एडमिशन लिया था, और मुझे याद है अपना समय कि ना तो मेरे पेरेंट्स को इस बारे में पता था कि +1 में क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, ना मुझे खुद इस बारे में मालूम था, और 20 साल पहले की लगभग मैं बात कर रहा हूँ। तो समय इतना चेंज हो चुका है कि आज 16 साल के बच्चे अपना कैरियर तक बनाना शुरू कर चुके हैं। तो ये कैसे ये चीज आप कर पाते हैं? सर देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी स्ट्रीम चुन रहे हैं, वेल एंड गुड, लेकिन आप देख रहे हैं आजकल के बच्चे अपनी जो संस्कृति है उसे भूलते जा रहे हैं जी। और जो बाहर के लोग हैं, आप देख रहे होंगे फॉरेन के लोग हैं, उनके बच्चे भी आज अध्यात्म को मान रहे हैं, और जान करके वो भी भागवत कथा का प्रारंभ कर चुके हैं। लेकिन आपका जो बेस है वो बनेगा कैसे, आपको अध्यात्म में जाने का प्रेरणा मिलेगा कैसे, जब तक आप संतों से नहीं जुड़ेंगे। आजकल की यूथ संतों को मानते हैं कि तो बाबा जी है, हमें भी बाबा जी बना देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जिंदगी में कैसे जीना है, आपको जिंदगी वो आपको बताएंगे, उसका आपका मार्गदर्शन करेंगे। कोई भी संत ऐसे नहीं कहता है कि आप भी बाबा जी ही बन जाए। कॉलेज में आप हैं, फर्स्ट ईयर में हैं अभी, और इसके साथ साथ आप भगवत कथा भी जो है वो आप करना शुरू कर चुके हैं। तो मैं तो ये जानना चाहूंगा कि आपके कॉलेज के जो दोस्त हैं वो नहीं आपको कुछ कहते हैं इस तरह की वेशभूषा, इस तरह का पहनावे? क्योंकि आज की जो मॉडर्न यूथ है वो गेमिंग में
कहीं फ्री फायर की बात करें या कुछ इस तरह की पबजी की गेम्स, इन चीजों में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कैरियर देख रहे हैं, और आप जो है भगवत कथा के जो है करने में अपना एक फील्ड बना रही हैं। जी, जब हम कॉलेज गए तो काफ़ी मतलब उधर ये सब नहीं है, ऐसी वेशभूषा भूषा में कोई नहीं जाता है। तो जब हम गए तो हमें सभी देख रहे थे कि ये कौन है, फिर धीरे-धीरे बात करने तक की हिम्मत नहीं हुई उनकी। जब थोड़ा बातचीत बनी तो वो भी हमारे साथ जुड़े, उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगा हमारा अध्यात्म, उन्हें भी काफ़ी अपने लाइफ को कैसे जिएँ इसकी बातें पता चली। तो वो भी आज तक वो मेरे साथ जुड़े हैं और मुझसे पूछते हैं, मोटिवेशनल जो भी स्पीकर्स हैं हमारे अध्यात्म के, उनको सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति को सुन रहे हैं तो आप अनकूल बन रहे हैं, ये वो मानते हैं अब। ओके, तो कॉलेज में भी कभी लेक्चर दिया है? कॉलेज में दिया है, क्लास में कई बार कहते हैं हम भी, और कई बार फंक्शंस में बोलते हैं, तो काफी प्रभाव है। कुछ एक चंद लाइनें थोड़ा हमारे दर्शक भी आपको, आपकी जो कथा है उस देखिए, हम एक ही बात कहेंगे, और एक श्लोक भी बड़ा सुंदर श्लोक है कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। ये निश्चित है। देखिए, काल चक्र चल रहा है, अर्थात टाइम बीतता जा रहा है और सभी को एक ना एक दिन मरना है। लेकिन भागवत जी में लिखा गया है कि सबको एक ना एक दिन मरना है, पर इसका हमने आपको बचने का, इससे थोड़ा सा आपको वो बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि काल व्याल मुखग्रास, आपने मरना तो है, परंतु अच्छी तरह से कैसे मरे, उसका श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम, अर्थात अगर आप भागवत शास्त्र का एक बार अध्ययन करेंगे या फिर किसी के मुख सुन भी लेंगे ना, और उसके जो कुछ कुछ पॉइंट्स अपने जीवन में उतार लेंगे, तो कह रहे हैं इस काल चक्र से आपको मुक्ति मिल जाएगी, अर्थात अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा, आप श्री भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि आपको कुछ भी करना, आप अपनी लाइफ में कितने भी बिजी हो, थोड़ा सा टाइम अध्यात्म की ओर निकाले। सभी निकाल रहे हैं। आपने सुना होगा आजकल बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और सभी निकालते हैं समय। बिल्कुल। तो इस तरह से नहीं, आपका वीडियो देख के तो मुझे भी लगता है कि अध्यात्म की ओर हमें भी जाना चाहिए। साथियों, मैं बता दूं, मैंने सिर्फ एक वीडियो इनका देखा जिसके बेस पे आज मैं इनका इंटरव्यू करने यहाँ पे पहुंचा हूँ, क्योंकि सोलन के नियर बाय है और एक बेटी होने के बावजूद भागवत के क्षेत्र में, जैसे कि हम नाम अक्सर सुनते हैं जया किशोरी जी का और चित्रलेखा जी का, तो दोनों ही बड़े नाम हो चुके हैं। और भारत के इतिहास में, हिंदू धर्म के इतिहास में अगर बात करें तो भगवत गीता जो, भगवत कथा जो है, वो इसका संचालन ज्यादातर जो है पुरुष वर्ग ही करता आया है। लेकिन अब आज के समय की बात करें तो महिला वर्ग भी जो है वो इस दिशा में काफी आगे बढ़ रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि समाज जो है उन्हें सपोर्ट करने के लिए भी आगे आ रहा है, और बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हमारे बीच में है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हमारे लिए जो है हिमाचल की जया किशोरी बात करें या फिर चित्रलेखा बात करें, तो वो दोनों ही हमारे लिए जो है स्मृति है, क्योंकि ये जो शुरुआत करने वाली है यहाँ से, हिमाचल से, वो हमारे जो कल्चर है, हमारा जो हिंदू समाज है, उसको एक नई दिशा देने का काम जरूर ये करने वाली है। तो स्मृति जी, कुछ बातें और आपसे समझना चाहूंगा। धर्म और शिक्षा, ये दोनों चीजें आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर उसकी बात करें तो ज्यादा हाईली क्वालिफाइड जो पर्सन है वो धर्म को इतनी ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता है जितनी कि वो शिक्षा को देता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पर दोनों ही चीजों में आपसी कलह या आपसी लड़ाई जो है वो होती है। तो आप दोनों को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप पढ़ाई भी कर रही हैं और साथ में आप भगवत कथा का जो 18,000 श्लोक हैं तो लगभग सारे ही आप पढ़ चुकी हैं और काफी अच्छे से उसको समझती भी हैं। तो दोनों का तालमेल कैसे? जी, देखिए, आजकल सभी स्टडीज कर रहे हैं। आप जितने भी बड़े बड़े ले लीजिए, पीएचडी लेवल से बाहर निकल के भी पढ़ाई करते हैं। मेरा मानना ये है कि आप पूरा दिन तो पढ़ाई कोई कर नहीं सकता है जी। आप अगर 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं सुबह के समय, 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आपके पास थोड़ा समय है रेस्ट करने के लिए, तो उस समय में आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने की बजाय अगर आप थोड़ी देर जाप कर ले, थोड़ी देर भगवान का नाम ले ले, और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप थोड़ी कथा सुन ले, आपको वे ऑफ लाइफ कैसे जीनी वो सीख लें थोड़ी, फिर आप फिर पढ़ाई शुरू कर सकते हैं।
तो जितना आपके पास समय है, हम ऐसे नहीं कह रहे कि आप पूरा दिन ही अध्यात्म को दे दे, 15 मिनट, 15 मिनट तो सभी के पास है, तो इतना सा समय भी दे देंगे बहुत पर्याप्त है। सबसे बड़ी बात है, हम जब बाई चांस अगर हम गलती से संतों के पास चले भी गए ना, तो करते क्या है, अपने पास एक लिस्ट ले जाते हैं महाराज जी कि महाराज जी हमारा ये काम नहीं हो रहा है, महाराज जी हमारे पोता नहीं हो रहा है, जरा देख दीजिए। तो मेरा मानना है कि आप सांसारिक चीजों को छोड़ करके उनसे अगर अपने जीवन के कल्याण का मार्ग पूछेंगे तो कितना अच्छा होगा। परंतु उस मार्ग को पूछने का भी एक तरीका है, क्योंकि आजकल के संत पात्रता देखते हैं। तो पहले संतों का आचरण का वर्णन कीजिए। जब सूत जी गोस्वामी के सामने बैठे थे ना शौनक आदि 88,000 मुनि पूछने के लिए, वो भी इसी प्रकार हमारी तरह ही गए थे। तो जब गए तो उन्होंने सबसे पहले पूछने का तरीका देखिए, उन्होंने कहा अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। पहले बात करने का तरीका देखिए, ऐसे कह रहे हैं कि आपका जो ज्ञान है हमारे अज्ञान को हटाने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है, तो थोड़ा प्रकाश हमारे ऊपर भी डालिए। तो ये पूछने का स्टाइल, और थोड़ा अगर हम क्वेश्चंस को हटाकर कुछ अच्छे प्रश्न पूछेंगे अपने लाइफ को लेकर तो वो बेस्ट होगा। एक और बात जो मेरे मन में है और शायद सभी जानना भी चाहेंगे कि आपने जो है ये शिक्षा दीक्षा अध्यात्म का जो आपने ये सारांश सीखा है, आपने भगवत महापुराण जो है वो कैसे पढ़ना सीखा, कहाँ से आपने शिक्षा दीक्षा ली, वो चीज जरूर, क्योंकि हमारे दर्शकों के मन में भी ये सवाल जरूर उठेगा। जी, आजकल देखिए कोई भी युवा वर्ग हो या फिर लगभग बड़े ही लोग भागवत की सोचते हैं, तो जब सोचते हैं तो एकदम से सोचते हैं कि हम क्यों ना वृंदावन चले एकदम से। तो मेरा मानना है कि आपको कोई भी अपने समक्ष बिठाकर कथा तो सिखा देगा, पर कथा का जो अंदर का सारांश है वो आपको अकेले में बैठकर उसको गहन करना पड़ेगा। कथा तो सभी कह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर का निष्कर्ष आप अकेले में एकांत में बैठकर ही निकाल सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अकेले में सीखे, और हमने सीखा 2 साल तक हमने अकेले में बैठकर सीखा। फिर दीक्षा का समय आया तो हमने गुरुदेव श्री शिवम शुक्ला जी महाराज, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, इनसे दीक्षा ली और आज हम कथा कर रहे हैं। उम्र अभी बहुत छोटी है, लेकिन जिस दिशा को आपने पकड़ा है वो वाकई अनुभवी लोगों का कार्य है। तो एक महिला भी आप हैं, तो क्या चैलेंजेस आप देखती हैं इसमें, और आगे किस दिशा में कैसे आगे बढ़ेंगी आप? चैलेंजेस इसमें चैलेंजेस वैसे तो कुछ थे नहीं, परंतु आजकल पुरुषों ने बड़े चैलेंजेस डाल दिए हैं, क्योंकि स्त्रियां अब निकलना प्रारंभ हुई हैं, और तो कहते हैं कि स्त्री शरीर व्यासपीठ पे नहीं बैठना चाहिए। हमारा मानना है और शास्त्रों का भी कहना है, भगवान ने कहा है शरीर केवल मात्र निमित्त है, आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। परंतु ये लोग उपदेश करते हैं कि हम आत्मा है, सुन भी लेते हैं, परंतु अंदर कोई नहीं डालता। फिर जब व्यासपीठ पे हम बैठते तो ये इनको शरीर दिखाई देते हैं, लेकिन है हम आत्मा ही। भगवान ने ऐसे तो नहीं कहा कि स्त्री शरीर या पुरुष शरीर बैठे, कहा आत्मा। एक आत्मा भागवत का निरूपण, उसका जितना भी सारांश है वो सुनाए, ऐसे नहीं कहा कि पुरुष ही करे। तो हमारा मानना है कि हम एक आत्मा है, हमारे शरीर को ना देखते हुए हमें व्यासपीठ पर देखे। बहुत गहरी बात कही है, और मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स भी ये चीज शायद जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया है। और मुझे लगता है स्मृति जी से हमारी ये बातचीत शायद हम आज यहीं रोकते हैं, और आगे हम फिर एक बार जुड़ेंगे इनके साथ, क्योंकि ये चीजें अध्यात्म की अगर बात करें, हम भी जरा ज्ञान में अधूरे हैं इस चीज में, और जैसे ही हमारा ज्ञान भी पूरा होता है या आगे बढ़ते हैं हम भी, तो एक बार फिर हम स्मृति जी के साथ जो है वो इंटरव्यू में आप सभी साथियों के साथ होंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो कह रहे हैं, अब आपको मुझे लग रहा है उदाहरण के साथ साथ बताना पड़ेगा। नारद जी क्या है ना, भूल जाते हैं, तो नारद जी को बता रहे हैं कि बताओ घी किससे निकलता है? कहते हैं दूध से ही निकलता है महाराज। तो वैसे ही जो कार्य घी कर सकता है वो दूध कर सकता है क्या?
घी से दीपक जला सकते, क्या दूध से जला सकते? नहीं। वैसे ही जो कार्य श्रीमद् भागवत रूपी घी कर सकता है, वो वेद रूपी दूध नहीं कर सकता। इसीलिए श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कराइए। कहाँ कराइए? आनंद नाम के तट पर करवाइए। कहाँ पर है? गंगा जी के समीप। वहां पर जब करवा रहे कथा, और वैसे ही वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य जैसे कथा का अर्थ करना शुरू किया ना सनकादिक ऋषियों ने, वैसे ही भक्ति महारानी प्रकट हो गई। महाराज इतने महान कथावाचक होंगे तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य तो प्रकट होने ही थे। लोग भी सुन सुन के आ रहे हैं कि महाराज आपको पता है कथावाचक कौन है? पूछ रहे कौन है? सनकादिक ऋषि है। सभी दौड़े दौड़े चले आए कि बड़े अच्छे कथावाचक हैं। और यजमान पता है कौन है? कौन है? नारद जी। अब तो लोगों ने सोचा महाराज हम क्यों ना प्राप्त कर ले इसका जो फल है। सभी पहुंच गए और वहां पर भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों को लेकर प्रकट हो गई हैं। क्या कह रही? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा